खाद और उसके ऊपर डिपेंड। हाँ, लेकिन अगर आप लोग खेती कर रहे हो, अच्छी तरीके से कर रहे हो, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, है ना। जैसे मोटरसाइकिल आप चलाते हो, उसमें कब पेट्रोल डलवाना है, कब उसकी सर्विस करवानी, सब पता है कि नहीं पता है? सही बात। कितने किलोमीटर में सर्विस करानी पड़ती है मोटरसाइकिल की? 500 किलोमीटर पे, 2000 पे, अलग अलग है ना। तो वो 1 लाख रुपए की बाइक है, उसको पता है कि कब उसकी सर्विस करानी है, बहुत ध्यान देते हैं, है ना। आपके खेत भी बहुत महंगे हैं, आपका शरीर भी बहुत महंगा है ना। कभी ध्यान नहीं देते हमारे शरीर में क्या खाना है, क्या जाना चाहिए और क्या जा रहा है, नहीं पता। और इसी वजह से हमारे खेत में भी दिक्कतें बढ़ रही है और हमारे स्वास्थ्य में भी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो बहुत छोटी सी अगर बात करें तो हमारे खेत को चाहिए 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, ठीक है। और जमीन में वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन यूरिया पेस्टिसाइड डालने की वजह से जो जमीन की परतें ऊपर वाली है वो खराब हो चुकी थी धीमे धीमे, है ना। वो सब तो नीचे चले जा रहे हैं, जो केमिकल डाल रहे हैं उसकी वजह से ऊपर बंजर होती चली जा रही जमीन। आज जो पैदावार हो रही है, आने वाले समय में क्या 10-15 साल या 5-10 साल बाद क्या वो पैदावार इतनी अच्छी होगी जो आज हो रही है? नहीं होगी, नहीं होगी। यूरिया पेस्टिसाइड की मात्रा जो बढ़ रही है, केमिकल बढ़ रहा है, नुकसान और बढ़ रहा है खेती में, राइट। तो हमारी उर्वरक शक्ति खराब हो जा रही है। हमारे खेतों को चाहिए होते हैं बेसिक तत्व, यानी कि 16 से 17 प्रकार के बेसिक तत्व चाहिए होते हैं, जिसमें कि अगर बेसिक तत्व का आधार, यानी कि इसको 4 चरण में बांटा गया है। आप लोग देख रहे हो 4 चरण में। पहला चरण होता है बेसिक तत्व आधार, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो चाहिए। इसको देने के लिए आपको ऊपर वाले ने सब दिया है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हवा से और पानी से मिल रहा है, आया ना। दूसरा हम कहते हैं कार्बन। कार्बन जमीन से मिलता है ना। बट कार्बन में आपकी जानकारी के लिए क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, आप लोग कितने लोग अपने खेत में जैसे कोई भूरा या कोई भी झाड़ जंगल हो जाती जला देते हैं? कितने लोग जला देते हैं? सभी लोग। जलाने से फायदा है कि नुकसान है? नुकसान। सफाई के वास्ते जला दिया जाता है, साफ हो जाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप अपनी जमीन को बड़ी मात्रा में बंजर करें, कभी नहीं जलाना चाहिए, राइट। जो उससे जलने से कार्बन निकलता है वो भी नुकसान करता है। दूसरी बात है कि जो जल रही है जमीन, ऊपर वाली परत खराब कर रहे हो आप, और उर्वरक शक्ति खराब कर रहे हो, कभी भी मत जलाइए आज के बाद। पहला काम, पीएच लेवल खराब कर रहे हो अपनी जमीन का। कभी आपने चेकअप तो कराया नहीं हुआ जमीन का, है ना, वो और खराब हो रहा है। जब आप केमिकल डालते हो, पीएच का जो जमीन का होता है वो जब मिलता है किसी और केमिकल से तो वो और नुकसान करने लगता है, उसको डिस्टर्ब कर दिया आपने। जैसे हमारे शरीर का होता है, अभी मैं श्वास की जब बात करूंगा तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो कार्बन 2 प्रकार का होता है जो हम लोग डालते हैं। एक होता है जो गाड़ियों से और फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है ना, ये नुकसान करता है। एक कार्बन होता है जो पौधे की पत्तियां झड़ करके नीचे गिर गई, है ना, आप जो जानवर है वो मर जाते हैं, वो सड़ जाते हैं, है ना, गोबर जो सड़ जाता है, ये इनसे जो सड़ने के बाद बनता है उसे कहते हैं कार्बन। वो प्राकृतिक कार्बन होता है ना। वो कार्बन अच्छा है कि जो आप केमिकल वाला डाल रहे हो, रसायन वाला डाल रहे हो, वो ज्यादा अच्छा है। नेचुरल प्राकृतिक अच्छा है ना। तो कार्बन जो हमें मिल सकता है वो कहां से मिलता है? जिसमें जीवन होता है, उसके मरने, सड़ने, गलने के बाद ऑर्गेनिक कहते हैं इसको, यानी कि जैविक कहते हैं इसको। आगे बात समझ में, मुझे लगता है आज के बाद आप जलाओगे नहीं फसल को, जो भूरा पड़ जाता है ना। दूसरी बात तो, और हमारे जो अलग अलग 3 है, ये प्राथमिक और द्वितीय सूक्ष्म तत्व, ये भी अलग अलग है। इनको 3 जगह बांटा गया है। जैसे प्राथमिक तत्व हमारे जमीन को चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, चाहिए ना। हमारी जमीन को चाहिए द्वितीय तत्व यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान और क्लोरीन और मोलिब्डेनम। इतने पोषक तत्व चाहिए। और मैं बताऊं आपकी जानकारी के लिए, हमारी जमीन में मैक्सिमम होते हैं, सब होते हैं, लेकिन यूरिया केमिकल डाल के जो हम लोग खराब कर रहे हैं इनकी दशा जमीन की, वो वजह से हमारे और ये नष्ट होते चले जा रहे हैं।